मेष राशि के जातकों के लिए जून 2022 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका चर्चा वृतांत लेकर आपके सम्मुख हम उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। 23, 24 और 25 जून 2022 के साथ चंद्रमा की स्थितियां मेष राशि स्थान में ही रहने वाली होंगी। तो वहीं शुक्र 18 जून 2022 तक मेष राशि स्थान में ही है, जहां राहु और शुक्र की युति बनी रहने वाली होगी। बाय डिफॉल्ट अप्रोच में राहु से सप्तम में यानी कि 7th हाउस में, शुक्र के राशि स्थान में केतु की स्थितियां चलती हुई। द्वितीय भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो 15 जून 2022 तक सूर्य यहाँ 2nd हाउस में ही यानी कि धन भाव के साथ में ही रहने वाले होंगे। बुध की जो स्थितियां हैं पराक्रमेश और षष्ठेश होकर पूरे ही महीने यहाँ वाणी भाव के साथ में ही जुड़ी रहने वाली होगी। शुरुआती स्तर पर यहाँ बुधादित्य योग भी रहने वाला होगा। तो वहीं आप देखिएगा कि 4 जून 2022 के साथ में शनिदेव की स्थितियां वक्री हो जाएंगी। अतिचारी होकर कुंभ राशि स्थान में चलते हुए शनिदेव वक्री भी हो जाने वाले होंगे, यानी कि रेट्रोग्रेडिंग बेस के साथ में चलने वाले होंगे। 12th हाउस के साथ में बृहस्पति यहाँ निरंतर स्वराशि स्थान में ही चल रहे हैं। तो वहीं 27 जून 2022 तक मंगल की स्थितियाँ मीन राशि स्थान में ही रहने वाली होंगी। ये एक स्पष्टता जहाँ बृहस्पति और मंगल की युति बनी रहेगी। और हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में, जहाँ से व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकर्षण और वहीं किस तरह की घटना चक्र की स्थितियाँ वो अपने सम्मुख देखते हुए भी स्थिर रह सकता है। ये सब कुछ यहीं से 1st हाउस से देखा जाता है। शुक्र जो कि यहाँ मंगल के राशि स्थान में 18 जून 2022 तक रहने वाले होंगे और मंगल स्वयं राशि भाव के अधिपति होकर स्वयं से द्वादश होंगे, परंतु मित्र राशि स्थान में रहेंगे। इसकी स्पष्टता ये निकल कर आती है कि यहाँ जो आपके आत्मविश्वास का आधार है वो एक अलग ताकत लिए हुए होगा। जो कन्फ्यूजन्स राहु की वजह से बने हुए थे वो कुछ हद तक दूर हटते हुए प्रतीत होंगे। ये भी महत्वपूर्ण बात है कि आप किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं तो वहाँ पर जो एक फास्ट पेस के साथ में सारी की सारी पोजीशंस चलती हैं उसका सामना आपको करना पड़ सकता है। वहाँ प्रोएक्टिव रहिएगा। चेंजेस यहाँ एक्सेप्टेबल अप्रोच के साथ रखें, परंतु चेंजेस के साथ में जो कंफर्ट जोन बनना चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पर नहीं है। इस एक बात पर आप गौर ज़रूर करें। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि यहाँ जो राहु की स्थितियाँ हैं वो कई बार व्यक्ति को बेसलेस फियर देती है कन्फ्यूज़न के साथ में। जहाँ से भी ऐसे बेसलेस फियर आते हैं उसके तह तक पहुँचने की आवश्यकता है, जिससे उनको मन की स्लेट से दूर हटाया जा सके। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। आप यहाँ खान पान संबंधी किसी भी कामकाज के साथ हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं। आप यहाँ किसी भी ऐसे कामकाज के साथ जुड़े हुए हैं जहाँ क्रिएटिविटी का जो मेज़र होता है वो पीक पर रहने वाला होता है। ऐसी सारी स्थितियों के साथ में इस समय को बेहतर कहा जाएगा। हालांकि 18 जून के बाद का जो समय अंतराल है वो आपको 27 जून तक थोड़े से कन्फ्यूजन्स देने वाला हो सकता है। विशेष बात यह है कि 27 जून से मंगल यहाँ अपनी स्थितियों के साथ में एक परिवर्तन कर चुके होंगे और वहाँ से आपके लिए आत्मविश्वास की अनूठी झलक दिखाई देगी। व्यापारी वर्ग यहाँ जो एक तरह से चमक दमक अपने कामकाज की बढ़ाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, कुछ और एड ऑन करने की संभावनाओं के साथ में आप चल रहे हैं, ये समय वहाँ पर भी आपके लिए बेटरमेंट की पॉसिबिलिटीज़ को लिए हुए है। वहीं हम चर्चा करते हैं धन भाव की। अब गौर कीजिएगा कि धनेश होकर जो शुक्र हैं वो स्वयं से द्वादश हैं, यानी कि द्वितीय भाव से हम प्रथम भाव के साथ में है। तो वहीं सूर्य बुध का बुधादित्य योग शुरुआती स्तर पर यहाँ बना हुआ है। विशेष बात यह है कि जो फाइनेंशियल गेन के साथ में एक स्टेबिलिटी रहनी चाहिए वो आपके साथ बेहद शानदार तरीके से बनी रहने वाली होगी। ये एक बात। दूसरे आधार पर आप ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ पर जो खर्चे हैं वो भी निरंतर सामने आ सकते हैं।
आपकी वाणी एक अलग अधिकार के साथ में चल रही है। जो ये शुक्र की स्थितियां हैं, जो बुध की स्थितियां हैं, जो सूर्यदेव का आधार है, ये दर्शाता है कि कम्युनिकेशन के साथ में जो एक कन्विंसिंग पावर होती है वो बहुत अच्छे से है। आप मार्केटिंग संबंधी कामकाज में हैं, पब्लिक रिलेशंस के साथ में अपनी पोजीशंस को लेकर चलते हैं। लंबे समय से आप कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन में खुद को पा रहे थे, उससे जो बाउंस बैक करके आगे बढ़ना होता है, वो ताकत आपके साथ में बेहद शानदार तरीके से यहाँ साथ नज़र आती है। ये एक गौर करने लायक बात है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर जो पारिवारिक जनों के साथ में कहीं न कहीं विद्रोह चल रहे थे, वो बढ़ने वाले हो सकते हैं। वहाँ नियंत्रण रखने का प्रयास करना अतीव आवश्यक रहेगा। कंक्लूजन्स की ओर पहुँचने से आपको पूर्णतया बचने का प्रयास करना चाहिए। वहीं हम चर्चा करते हैं पराक्रम भाव की। पराक्रमी होकर जो बुध द्वितीय भाव के साथ में है, यहाँ जो एक तरह से भागदौड़ के सिरे होते हैं, छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज होते हैं, वो आपको थकाने वाले हो सकते हैं। और जो आकस्मिक सफलता वहाँ दिखनी चाहिए, वहाँ से भी थोड़ी सी दूरी बनी रह सकती है। इस बात पर आप गौर ज़रूर कीजिएगा। तो वहीं आप ये भी यहाँ पर देखें कि जो ये समय अंतराल आपके सम्मुख है, विशेष बात यहाँ पर ये भी है कि जो यहाँ आप किसी भी प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन करके चल रहे थे, किसी भी मेजर चेंजेस के अप्रोच को साथ लेकर चल रहे थे, वहाँ थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। एग्जिस्टिंग जॉब या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस में जिन चेंजेस में इंतज़ार करना पड़े, वहाँ फ्रस्ट्रेशन निकल कर आती है, उससे आप संभलें। वहीं दोस्तों और भाइयों के साथ में संबंधों में थोड़ी सी दुविधाएं आ सकती है। कुछ ऐसी गणनाएं सामने आ सकती है आपके, जिसकी आपको अपेक्षा नहीं थी। बिजनेस मित्रों के साथ में चल रहा था, भाइयों के साथ में चल रहा था, आप विश्वास करके रखे हुए थे सारी स्थितियों पर, परंतु अब जो कैलकुलेशन सामने निकल कर आती है, वो डिस्टर्बेंस का एक मूड दिखाती है। उससे यहाँ संभलने का पूरा प्रयत्न करते चले जाएं। वहीं हम बढ़ते हैं चतुर्थ भाव की ओर। देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान को देखते हुए, इसी वजह से महत्वपूर्ण बात ये सामने निकल कर आती है कि यहाँ इस यात्रा क्रम में जो आपके लिए मानसिक सुख की स्थितियाँ हैं कामकाज के साथ, वो भरपूर तरीके से बनी रहने वाली होगी। आप सर्विस इंडस्ट्री संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में खुद को डेवलपमेंट के साथ लेकर चलना चाहते हैं, ये समय वहाँ पर भी स्वागत योग्य है। आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो 23, 24 और 25 मई का समय अंतराल है, यहाँ पर जो मान सम्मान की स्थितियाँ होती है, वो आपके लिए निरंतर बढ़ती चली जाएगी, परंतु उसके साथ में भी थोड़े बहुत भय आपके साथ बैठे रहने वाले होंगे, उनसे आप संभलें। यहाँ आप रियल एस्टेट संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में है, कंस्ट्रक्शन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप है, बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं, उस और आप संभल कर चलिएगा। हालांकि जो वर्किंग पोजीशंस आपकी एक तरह से कॉन्ट्रैक्टरशिप के अप्रोच के साथ में चल रही है, और वहाँ पर जितने खर्चे बचते हैं उतने ही फाइनेंशियल गेन होते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ के साथ में पॉजिटिविटी है। आप अपनी नेटिव प्लेस के साथ में टेक्नोलॉजी से संबंधित किसी भी कामकाज को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जॉब में चल रहे हैं, जॉब को छोड़कर ये निर्णय लेना चाहते हैं कि नहीं अपने कामकाज की ओर जाएंगे, ये समय अंतराल वहाँ आपको एक अनूठी ताकत देता चला जा रहा है। माता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पुनः सुधार की उम्मीदें रहेंगी। वहीं हम इस यात्रा को बढ़ाते हैं पंचम भाव की ओर। विलक्षण बात ये समझने की आवश्यकता है और थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है कि जो 5th हाउस है, ये एक तरह से ज्ञान का भाव भी है। कारकाधिपति यहाँ एक तरह से देवगुरु बृहस्पति होते हैं, परंतु अधिपति सूर्यदेव है। जो ज्ञान के अधिपति हैं वो वाणी भाव में 4-10 का संबंध बनाते हुए हैं। इसी वजह से जो शुरुआती 15 दिनों का अंतराल रहेगा, वो आपकी वाक्पटुता को एक अलग स्तर पर लेकर जाने वाला होगा। यहाँ आप वक्ता संबंधी श्रेणी के साथ में हैं, यहाँ राजनीतिक क्षेत्र में आपका हस्तक्षेप है, और वहीं पर किसी ऐसे कामकाज में आप हैं जहाँ आकस्मिक तौर पर निर्णय सुनाने होते हैं, उसमें बुद्धि कौशल की और स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स की रिक्वायरमेंट रहती है, वो तीव्रता आपके साथ रहेगी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने एजुकेशन को अभी कंप्लीट किया है, या फिर आप नौकरी पेशा जीवन में थे, पुनः पढ़ने की ओर गए, अब पुनः आपको एक तरह से जॉब की तरफ जाना है। तो जो 15 जून के बाद सूर्यदेव यहाँ पराक्रम भावस्थ आधार में रहने वाले होंगे,
ये ताकत आपके लिए रहेगी। जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज होते हैं, निवेश की प्रक्रियाओं को यहाँ तीव्रगामी होकर आगे बढ़ाया जा सकता है। अपने निर्णय पर तटस्थ रहकर चलना अतीव आवश्यक है, इस बात को आप स्मृतियों में रखिएगा। तो वहीं पर संतान पक्ष के साथ वैचारिक विद्रोह निकल कर आ सकते हैं, उससे संभलने की पूरी ज़रूरत यहाँ पर रहेगी। और वहीं आप यह भी देखें कि आकस्मिक धन लाभ की संभावनाएं यहाँ इस महीने आपके लिए बनी हुई है। एजुकेशन की लाइफ के साथ चलते हुए महानुभावों के लिए यदि जुडिशरी संबंधी प्रिपरेशन की पोजीशंस के साथ में चलायमान होने वाला आधार है, मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन के साथ आप हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में आपका हस्तक्षेप है, यहाँ एजुकेशन में आपको काफ़ी हद तक कंसंट्रेशन मिलता चला जाएगा। वहीं हम बढ़ते हैं षष्ठ भाव की तरफ। आप देखिएगा कि जो ऋण भाव के अधिपति हैं वो द्वितीय भाव में है। इसका सीधा अर्थ यही निकल कर आता है कि जो फाइनेंशियल बर्डन बने हुए थे उनको कम करने के जो तरीके होते हैं वो अब आपके साथ में डेवलप होते हुए नजर आएंगे। ये एक बात है। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि शत्रु यहाँ हावी होने वाले नहीं हैं, क्योंकि बृहस्पति और मंगल की दृष्टि यहाँ षष्ठ भाव पर है। परंतु महत्वपूर्ण बात ये भी सामने निकल कर आती है कि इस समय अंतराल में आपको अभी भी स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स और ब्लड को रिलेट करती हुई जो भी प्रॉब्लम होती है, जिसमें एनीमिक हो जाना और साथ ही साथ में ब्लड प्रेशर से संबंधित जो भी समस्याएं रहती है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस के बेसिस को देने वाली हो सकती है। उससे आप संभलने का पूरा प्रयास करते चले जाइएगा, ये एक स्पष्ट निवेदन। और वहीं किसी भी तरीके के ऋण लेने की तरफ आप जा रहे हैं, बिजनेस के एक्सपांशन की तरफ आप जा रहे हैं, ऋण लेना है, तो वहाँ जो आपका इंट्यूटिव बेस है, देखिएगा कि शुक्र की जो दृष्टि है वो सप्तम भाव पर, व्यापार भाव पर है, और जो षष्ठेश है वो द्वितीय भाव में नवम पंचम बनाते हुए हैं। इसी वजह से इस कॉम्बिनेशन को काफ़ी हद तक शानदार कहा जाएगा, इसमें कोई भी दुविधा अंकित नहीं है। हम बढ़ते हैं सप्तम भाव की ओर। सप्तमी शुक्र प्रथम भाव के साथ में है। गृहस्थ पक्ष के साथ पुनः सामंजस्य बढ़ने वाला होगा। वहीं पर गृहस्थ की ओर से कुछ बेहतर खबरें आपको मिल सकती है जो मन को संतुष्टि के भाव देती चली जाएगी। यहाँ ये गौर करने की आवश्यकता है कि आप यदि कोई भी नई शुरुआत करना चाहते हैं जिसमें रिस्क इन्वॉल्व है, लंबे समय से आपकी कैलकुलेशंस चली है, अब वो समय सामने है जिसको हम थ्रेशोल्ड कहते हैं। अब वो समय का आधार सामने है जहाँ से स्थितियाँ एक तीव्रता के साथ में चलती है। आप इस बात पर गौर करते चले जाइएगा कि यहाँ निर्णय लेने में राहु की स्थितियाँ सबकॉन्शियस अप्रोच में ब्लॉकेज दे सकती है, उससे आप संभलें। और वहीं आप ये भी देखें कि गृहस्थ पक्ष के साथ में कोई भी कामकाज की शुरुआत करना है, बेहतर रहेगा। किसी भी रिलेशन के साथ आप वर्षों से चलते रहे, घर परिवार के सामने उस संबंध को रख चुके हैं, अब जो पॉजिटिव इंडिकेशन है वो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है। और वहीं आप इस बात पर भी गौर करते चले जाएं कि बिजनेस पार्टनरशिप में यहाँ कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जो कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं वो डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं। वहीं हम बढ़ते हैं अष्टम भाव की ओर। जो भी महानुभाव विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए ये विषय गौर करने लायक है। अष्टमेश होकर मंगल द्वादश भाव के साथ में है, और ये जो स्थितियां हैं बृहस्पति के साथ है, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि अष्टम भाव के साथ में है। इस कॉम्बिनेशन के साथ में स्पेसिफिक नोट पर यही कहा जा सकता है कि आप रिसर्च संबंधी कामकाज में हस्तक्षेप रखने वाले हों, मेडिकल संबंधी कामकाज में सुपर स्पेशलाइजेशन जैसे किसी भी पोजीशन की और अपनी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हों, या फिर आप किसी भी ऐसे कार्य क्षेत्र के साथ में हों जिसमें विदेश जाकर अपनी स्थितियों को स्थापित करना हो, ऑन साइट की कोई भी अपॉर्चुनिटी आप लंबे समय से ढूंढ रहे हों, वहाँ पर भी इस समय अंतराल को आपके लिए प्रभावी कहा जाएगा। ये एक बात मन मस्तिष्क में आप अंकित करके ज़रूर रखिएगा। तो वहीं हम चर्चा करते हैं भाग्य भाव की। भाग्येश होकर जो बृहस्पति द्वादश भाव में है, भाग्य को निरंतर तौर पर एक तरह से वृद्धि मिल रही है। भाग्य जब भी बिखरता है तो व्यक्ति के नाम को श्रेष्ठता मिलती है। भाग्य का बिखरना, जीवन का निखरना, ये स्थितियां स्पष्ट तौर पर सामने है। भाग्य सीमित रह गया तो व्यक्ति कहाँ पहुंचा, ये ताकत 4-10 के संबंध के साथ रहेगी। आध्यात्मिक चिंतन में तीव्रता आपके लिए बनी हुई है। और वहीं हायर एजुकेशन को लेकर कोई भी बड़ा निर्णय आप लेना चाहते हैं,
वहाँ पर भी इस समय विशेष को स्वागत योग्य स्थितियों में देखा जाएगा। ये एक मूल मंत्र अपने साथ आप बनाकर ज़रूर रखिएगा, ये एक निवेदन। और वहीं आप ये भी देखने वाले रहिएगा कि इस समय के प्रवाह क्रम में चलते हुए महत्वपूर्ण बात ये भी सामने होगी कि जो यहाँ पर आपका अनुभव है वो निर्णायक मौक़ों पर सहयोगी रहेगा, उस पर विश्वास करके आप चल सकते हैं। सिचुएशनल बेसिस से अधिक तवज्जो आप अपने एक्सपीरियंस को दीजिएगा। वहीं दशम भाव कर्मेश होकर जो शनिदेव की स्थितियां हैं, महान्यायाधिपति सूर्यपुत्र शनिदेव की स्थितियां हैं, वो लाभ भाव के साथ रहेंगी। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि निकल कर आ रही है। लंबे समय से जो मेहनत आपने किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ की, अब उसके परिणामों की स्थितियां आपके साथ स्पष्ट तौर पर नजर आती है। जो मैनेजमेंट संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए महानुभाव हैं, लंबे समय से आपकी कोई भी प्रमोशन आदि की एक्सपेक्टेशंस थी जो नहीं मिल पा रही थी, वहाँ पर अब एक पॉसिबल गेन आपके साथ में रहने वाला हो सकता है। आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि पिता के साथ आप किसी भी कामकाज में हैं, यहाँ फिर से कॉर्डियल बेसिस आपके लिए बने रह सकते हैं। कोई भी चेंजेस की ओर जा रहे हैं तो वहाँ 2 से 3 साल की अवधि को निर्धारित करके परिवर्तन की तरफ नहीं जाएं। लॉन्गर टर्म के अप्रोच के साथ में क्या पॉसिबिलिटीज़ देखी जा सकती है, उस और आप विचार करें। पैसिव इनकम के जो सोर्सेज डेवलप करने होते हैं, वहाँ पर इस समय विशेष को बेहतर कहा जाएगा। लाभ भाव में शनिदेव हैं स्वयं, यानी एकादश भाव में। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि के साथ ही साथ में पुण्य फलों के उदय का भी ये आधार है। शनिदेव की ऐसी स्थितियां यहाँ पुण्य फलों के उदय की तरफ लेकर जाती है व्यक्ति को। और वहीं पर जो आपके आत्मविश्वास के साथ में एक झलक मिलनी चाहिए, जिसमें कई बार ओवर कॉन्फिडेंस आता है, उससे भी शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपको काफ़ी हद तक संभालने वाली रहेगी। गौर इस बात पर आप कीजिएगा कि यहाँ पर आपके लिए जो एक तरह से वकालत संबंधी कामकाज की स्थितियाँ रहती है, जुडिशरी संबंधी सर्विसेज के साथ में जो प्रिपरेशन का बेस रहता है, वो आपको काफ़ी हद तक पॉजिटिव करता चला जाएगा। द्वादश भाव विदेश संबंधी गतिविधियों में वृद्धि के साथ ही साथ में खर्चों पर यहाँ बृहस्पति की वजह से नियंत्रण रहेगा। देवगुरु मंगल के साथ हैं, तो इसी वजह से जो निर्णय में तीव्रता, यानी कि जब सोच का व्यय हुआ, सोच खर्च हुई, अब वहाँ से जो निर्णय की तीव्रता आनी चाहिए वो भी आपके साथ पूर्णकालिक तौर पर बनती हुई नज़र आती है। ये एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस आपके लिए बना हुआ है। इस एक बात पर भी आप गौर ज़रूर करें। कुल जमा जोड़ ये महीना आपके लिए समृद्धि के प्रतीक के रूप में आ रहा है। कर्म की अभिलाषाओं को बढ़ाते हुए आप यहाँ पर जो स्वयं को शीर्षस्थ आधार देंगे, प्रत्येक क्षण यूटिलाइज होने वाला हो, प्रत्येक क्षण के साथ में हम नव स्पंदन को महसूस करने वाले हों, उस ताकत के साथ आप निरंतर गतिमान रहिएगा। तो ये था मेष राशि के जातकों के लिए जून 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।